दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दर्पण सूत्र। आखिरकार ये दर्पण सूत्र होता क्या है? इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी यूवीएफ के बारे में सुना है? अगर आपने यूवीएफ के बारे में सुना है तो समझ लीजिए ये टॉपिक अपना यहीं पे क्लियर हो जाता है। और अगर आप यूवीएफ के बारे में नहीं जानते हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही यूवीएफ के ऊपर काफ़ी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो बना चुके हैं। वहाँ पर जाकर आप पहले की वीडियोज़ देख सकते हो। अब बात करते हैं आखिरकार ये दर्पण सूत्र है क्या। दोस्तों, दर्पण सूत्र एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। दर्पण सूत्र अपने को याद रखना है 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या होता है? आपका एक दर्पण सूत्र होता है। इस दर्पण सूत्र को अप्लाई भी किया जाता है और किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले मैं आपको यूवीएफ की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अपने को याद रखना है कि यू, वी और एफ क्या होता है। तो यू मीन्स आप जो हो, दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हुए हो, इसे यू कहा जाता है। उसके बाद अपने को याद रखना है वी यानी अपने को याद रखना है कि दर्पण से कितनी दूरी पर आपकी परछाई बन रही है, उसे क्या कहा जाता है? वी कहा जाता है। और लास्ट एंड फाइनल अपने को याद रखना है कि एफ। तो एफ के अंदर हम बोल सकते हैं कि दर्पण जो होता है उस दर्पण के ध्रुव से, यानी फिर दर्पण से मुख्य जो फोकस होता है उसकी जो दूरी होती है उसे किससे इंडिकेट किया जाता है? स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। ये कुछ क्या होते हैं? आपके यूवीएफ होते हैं। यहाँ पर अपना दर्पण सूत्र खत्म हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम आवर्धनता की। आखिरकार आवर्धनता है क्या? दोस्तों, आवर्धनता के अंदर अपने को याद रखना है कि इसके अंदर सिर्फ बिंब और प्रतिबिंब का अनुपात देखा जाता है। यानी इसके अंदर बिंब और प्रतिबिंब का क्या देखा जाएगा? अनुपात देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? तो इसके अंदर अपने को याद रखना है कि अगर किसी ने पूछ लिया कि आवर्धनता क्या है, तो आप इसमें बोलोगे प्रतिबिंब व बिंब के अनुपात को ही आवर्धनता कहा जाता है। अब आखिरकार बिंब और प्रतिबिंब के अनुपात को किस तरीके से देखा जा सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट अपने क्या लिखना है कि आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब बटे बिंब। अब ये बिंब और प्रतिबिंब जो अपॉन में दे रखा है, इसकी एक तो इसको दूरी के अनुसार देखा जाता है और एक इसको देखा जाता है ऊंचाई के अनुसार। तो फर्स्ट पहले हम बात करेंगे दूरी के अनुसार और सेकंड बात करेंगे ऊंचाई के अनुसार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। अगर बात दूरी की चल रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। और अगर बात चलिए ऊंचाई की, तो ऊंचाई के लिए हम लिखेंगे आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर सिंपल सा अपने को याद रखना है कि आवर्धनता जो होता है, इस आवर्धनता को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। आवर्धनता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इस वजह से इसको एम से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? एम से। उसके बाद इसमें लिखा हुआ प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब मैं बता चुका हूँ इमेज, यानी हमारी परछाई, और हमारी जो परछाई होती है उसे इंडिकेट करते हैं हम बी से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? -v, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? -v। अपॉन का साइन आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल अपने को लिखना है कि बिंब की दूरी। अब बिंब यानी क्या होता है? बिंब अपने को याद रखना है मैं खुद, जो मैं खुद हूँ मैं बिंब हूँ, और बिंब यानी अपने को याद रखना है यू। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? यू। अगर बात दूरी की चलेगी तो फॉर्मूला बनेगा m = -v/u। अब बात करते हैं दूरी के अलावा बात अगर ऊंचाई की आ जाए तो ऊंचाई के लिए क्या बनेगा? तो वहाँ पर हम लिखेंगे आवर्धनता। तो आवर्धनता की जगह पर क्या लिख देंगे? m का m, क्योंकि मैग्निफिकेशन बोलते हैं आवर्धनता को इंग्लिश में, और अगर आवर्धनता को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? m बराबर का साइन। उसके बाद लिख रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से इंडिकेट किया जाता है और बिंब की ऊंचाई को h से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो उसकी जगह पर h' आ जाएगा, और बिंब की ऊंचाई अपॉन में दे रखा है तो अपॉन क्या आ जाएगा? h। इस तरीके से आवर्धनता के कितने फॉर्मूले बनते हैं? 2 बनते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है? m = -v/u, और सेकेंड फॉर्मूला बनता है m = h'/h। ये दोनों फॉर्मूलों को एक साथ कंबाइंड में कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं फाइनली से m = -v/u = h'/h। ये क्या था? हमारा
दर्पण सूत्र और आवर्धनता था। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दर्पण सूत्र और आवर्धनता, इन फॉर्मूलों को तो हम अच्छे से याद कर लेते हैं, हमें पता होता है कि फॉर्मूले कहाँ से आए, क्या चीज़ है, बट इन्हें अप्लाई करना नहीं आता। हम इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करें, तो मैं इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सिखाता हूँ। और एक और चीज़, कुछ बच्चे हैं बोलते हैं हमको जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना सर इनके, तो हमको ये पता नहीं होता कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना होता है, तो क्वेश्चंस करना बहुत टफ पड़ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दर्पण सिर्फ दो तरह का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। मैं आपको दोनों दर्पणों के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। एक चीज़ याद रखना, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों के अंदर आंसर छुपा हुआ होता है, सिर्फ हमें क्वेश्चन को गौर से सुनने की और समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम क्वेश्चन को गौर से सुन लें और समझ लें तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि कोई व्यक्ति उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। याद रखना है अपने को, यदि कोई व्यक्ति उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रतिबिंब व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। ये अपना क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो उसमें लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें, यदि कोई व्यक्ति उत्तल दर्पण से, यानी दर्पण कौन सा वाला है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बना देंगे, उत्तल दर्पण बना देंगे। उत्तल दर्पण हमने बना दिया। उत्तल दर्पण के बाद उसमें लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, यानी कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि जो दर्पण होता है, देखो दर्पण के हमेशा हम बाहर की तरफ होते हैं, तो हम जो होते हैं, जो यू होता है वो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि दर्पण के बाहर होगा तो हमेशा कहाँ पर होगा, बाईं ओर होगा, और बाईं ओर हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, और दाईं ओर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। ये पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसको समझ सकते हो। तो बाईं ओर क्या लिखना है अपने को, माइनस, तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है तो वह उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अब उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। उसका घुमावदार, उसका दर्पण जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। अब अगर ये दर्पण कुछ इस टाइप का है तो अपने को इसके अंदर एक पॉइंट तो पता चल गया कि अगर ये दर्पण इस टाइप का है तो इसकी गोलीय आकृति किधर, इधर की तरफ, तो फोकस दूरी किधर होगी, इधर की तरफ। अब अगर फोकस दूरी इधर की तरफ होगी, दर्पण के इधर की तरफ है, तो अपने को याद रखना है सर इधर की तरफ है तो सिंपल सा है कि ये दाईं ओर है, और अगर दाईं ओर है तो क्या होगा, प्लस। तो F बराबर क्या लिख देंगे हम, प्लस के 40 सेंटीमीटर। फिर उसमें बोला है प्रतिबिंब व आवर्धनता को ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब को इंडिकेट करते हैं हम B से, तो आप लिख दोगे B बराबर क्वेश्चन मार्क, और आवर्धनता को ज्ञात कीजिए तो आवर्धनता को इंडिकेट करते हैं हम M से, तो आप लिख दोगे M बराबर क्वेश्चन मार्क। ये अपना हो गया। अब आखिरकार क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो देखिए इसमें एक तो उसने बोला है v निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, जो जो अपने को वैल्यू दे रखी है उन वैल्यूओं को अपन क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। अपने को यहाँ पर याद रखना है कि 1/f, f की वैल्यू अपने पास कितना है, +40, तो यहाँ पर हम f की जगह क्या लिख सकते हैं, 40, तो फिर लिख दिया 1/40 या 1/40, जो आपको उचित लगे आप बोल सकते हो, इक्वल टू का इक्वल टू या फिर बराबर। फिर उसके बाद लिखा है 1/v। अब v की तो वैल्यू अपने को निकालनी है। अब अगर v की वैल्यू निकालनी है तो अपन नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, 1/v का 1/v, प्लस का प्लस। उसके बाद फिर अपने को दे रखा है 1/u, और u का मान कितना दे रखा है अपने, -10, तो आप क्या लिखोगे, प्लस 1/-10, ये हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आपको डिजिट दे रखी है बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है, 1/40 है तो 1/40 इक्वल टू का इक्वल टू 1/v का 1/v। अब इसमें आगे चलते हैं तो ऊपर की लाइन में देखो, इसमें एक तरफ क्या है प्लस और 10 क्या है माइनस का, यानी पहले बीच में तो प्लस का साइन लगा हुआ है और 10 जो है वो किसका है, माइनस का। प्लस माइनस क्या हो जाता है, जब अपोजिट साइन आपको दिखते हैं, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो हम क्या कर देते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर बीच में हम क्या लगा देंगे, -1/10। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, v की। ये स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपने को वैल्यू किसकी निकालनी होती है, v की वैल्यू निकालनी होती है। अब अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको 10 को अपने को उधर रिप्लेस करना पड़ेगा, उधर पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/40 का 1/40 लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद 10 इधर किसका है, 1/10 किस माइनस का इधर, तो पक्षांतर बराबर के चिन्ह के उधर की तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस 1/10 का 1/10, बराबर का बराबर साइन लग जाएगा और 1/v का 1/v। ये अपना कुछ हो गया।
इसके बाद अपने को याद रखना है कि इसे 1/40 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम पलट के क्या लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ 10 रुपये में टमाटर लेके आया, फिर टमाटर 10 रुपये में लेके आया, बात एक ही होती है। तो आप या तो इस पक्ष को बदल के लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर 1/v का 1/v लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया। अब ये दोनों जो डिजिट दे रखी है, दोनों जो संख्या दे रखी है, एक तरफ 40 है अपॉन में और एक तरफ क्या 10, इन दोनों का अपने को क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 40 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर हम एलसीएम 40 ले लेंगे इसका। अब करना क्या है कि 1/40 लिख रहा है, यानी 40 का भाग किस में देंगे, फिर 40 में देंगे। एलसीएम 40 आ गया। अब एलसीएम में भाग देना है किसका, 40 का। 40 का भाग 40 में देते कितनी बार जाता है, एक बार। अब एक को ऊपर वाली डिजिट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस, बीच में दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। अब इसमें 10 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा, तो 10 का भाग 40 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 बार। और 4 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर 1/v का 1/v ऐसे कैसे ही, अब 1 को 4 से जोड़ दे तो कितना आता है, 5, बराबर का बराबर और 40 का 40। अब 1/v की वैल्यू कितनी है, 5/40। यानी अगर इसको उल्टा किया जाए, यानी v को ऊपर लिया जाए तो इधर वाली संख्या भी पलट जाएगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 40/5। ये हम इसमें लिख सकते हैं, v इक्वल टू 40/5। ये हमने लिख दिया, यानी 40/5। अब 5 से 40 को काटते तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो फाइनली अपना v का आंसर आ जाएगा, v बराबर 8 सेंटीमीटर। ये अपना क्या निकल गया, v निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, v तो निकल गया, v मीन्स प्रतिबिंब तो निकाल लिया। अब अपने को निकालना आवर्धनता। आवर्धनता का फॉर्मूला यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं आवर्धनता कैसे निकालें। तो आवर्धनता का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, आवर्धनता बराबर -v/u। तो -v/u रखा। अब m बराबर है तो यहाँ पर m बराबर -v/u लिख लिया। अब m का m लिख लेंगे, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, v की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो v की वैल्यू अभी कुछ देर पहले निकाली थी हमने 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख दिया, अपॉन का अपॉन। उसके बाद इसमें दे रखा है u का मान अपने को कितना दे रखा है, -10। देखो ऊपर ही ऊपर सबसे क्या दे रखा है, -10 दे रखा है। तो यहाँ पर हम -10 लिख देंगे। अब देखो -8 से -10 को जब काटते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 8 से जब 10 को काटते हैं तो फाइनली अपना आंसर आएगा m इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। ये अपना क्या आ गया, आवर्धनता आ गया। ये अपना क्या होता है, आवर्धनता वाला होता है। यानी इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, आपको सिर्फ गौर से सुनने की और समझने की जरूरत होती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देना चाहता हूं, उत्तल दर्पण के अकॉर्डिंग इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे करें। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि क्वेश्चन आ जाए, यदि किसी अवतल दर्पण की आवर्धनता, सेकंड क्वेश्चन है अपना, यदि किसी अवतल दर्पण की आवर्धनता 2 गुना है और उसकी बिंब 8 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिबिंब व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्या बोला, यदि किसी अवतल दर्पण में, यानी दर्पण कौन सा वाला है, अवतल, तो यहाँ पर हमने अवतल दर्पण बना लिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि आवर्धनता कितना है, 2 गुना, यानी उससे डबल है। अब अगर 2 गुना है तो आवर्धनता को इंडिकेट किससे करते हैं, m से। तो हम क्या लिख देंगे, m बराबर 2। उसका बिंब कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बिंब जो है, बिंब को इंडिकेट करते हैं u से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, u बराबर का बराबर। और अब अपने को याद रखना है कि बिंब जो है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि v जो अपना u जो होता है, u यानी आप जो हमेशा किस में आओगे, माइनस में आओगे, क्योंकि आप दर्पण के बाहर खड़े रहोगे, सामने खड़े रहोगे तो हमेशा किस में आओगे, माइनस में आओगे। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, -8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो उसका प्रतिबिंब, तो यानी अपने को क्या निकालना है, प्रतिबिंब क्या होता है, v। वह फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपने को दे रखा है m आवर्धनता कितना है, 2 गुना। आवर्धनता कितना है, 2 गुना। तो यानी हम पहले फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, इसमें आवर्धनता वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m बराबर -v/u, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसमें m का मान अपने को कितना दे रखा है, तो m का मान दोस्तों दे रखा है इसमें 2।
तो m का मान हम ऐसे के ऐसे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बराबर का बराबर। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, माइनस का माइनस और v का मान अपने को कुछ नहीं दे रखा, तो आप b का v ऐसे के ऐसे लिख दोगे, माइनस v का माइनस v, अपॉन का अपॉन, और u का मान अपने को दे रखा है -8, तो -8 लिख देंगे, u की जगह क्या लिख देंगे, -8। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 जो इधर भाग में, इसको पक्षांतरण कर दें, यानी बराबर के साइन के उधर की तरफ लेके जाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी गुना में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही 2 को, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 8 बराबर b। अब 2 को 8 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 16, तो आप लिख सकते हो 16 सेंटीमीटर बराबर v, या फिर क्या बोल सकते हो, b बराबर 16 सेंटीमीटर। ये अपना क्या निकल गया, यहाँ पे b निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, f। अब b तो निकाल लिया, अब अपने को f भी तो निकालना है, तो f के लिए हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, अपना एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के अंदर जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं उनको पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1/f, f का 1/f ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर का बराबर। v का मान कितना दे रखा है, तो v का मान अभी कुछ देर पहले निकाला था 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/16 प्लस का प्लस। उसके बाद अपने को u का मान कितना दे रखा है, तो u का मान दे रखा है -8, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/-8 या फिर -8, जो भी आप बोलना चाहो। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1/f का 1/f इक्वल टू का इक्वल टू, ऐसे कैसे ही 1/16 का 1/16। अब यहाँ पे फिर वही प्रोसेस, देखो सामने प्लस का साइन है और 8 के सामने माइनस का साइन है, यानी एक तरफ प्लस एक तरफ क्या है, माइनस, ये तो अलग अलग हो रहा है, तो प्लस माइनस फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, -1/8 का 1/8। इस टाइप से आप लिख सकते हो। इन दोनों डिजिट का अपने को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी लघुत्तम बोलते हैं ना, लघुत्तम, वही एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/f का 1/f बराबर का बराबर, और इन दोनों का एलसीएम 16 है और 8 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। दोनों का एलसीएम 16 आ गया। 16 का भाग 16 में देते हैं तो कितनी बार जगह देखो, फर्स्ट डिजिट का भाग देते हैं, फर्स्ट डिजिट जो होती है उसका डिवाइड देते हैं, तो अपने को याद रखना है 16 का भाग 16 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 16 का 16 में भाग देते हैं तो एक बार जाता है। एक को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का माइनस लिख देंगे, और 8 का भाग अब 16 में देंगे, तो 8 का भाग 16 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार, और 2 को जब 1 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 2। अब क्या करना होता है नेक्स्ट, फिर एक और स्टेप जो आएगा उसके अंदर लिखना है 1/f का 1/f इक्वल टू का इक्वल टू। अब एक तरफ प्लस का 1 है और एक तरफ माइनस का 2 है, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 एक निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/16 का 16। अब ये 1/f का मान कितना आ रहा है, -1/16 आ रहा है, तो इसको जैसे उल्टा करेंगे तो बन जाएगा f बराबर -16 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा एक बात याद रखना है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उसको देखना है, समझना है और क्वेश्चन को कर देना है, हो जाता है आसानी से। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों जीभ। जी हाँ, हमारा जो शरीर होता है, इस हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ होती है। और ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपसे मिलते हैं।